इंडियन इक्विटी मार्केट्स में पिछले कुछ हफ्तों में काफी प्रेशर फील किया जा रहा है, खासकर आईटी स्टॉक्स के शार्प करेक्शन के बाद। इसके पीछे एक बड़ी वजह है यूएस H1B वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख की स्टीप फी अनाउंसमेंट। इसके बाद से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। सोचिए, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी ही। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जैसे कुछ सेक्टर्स थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे मार्केट का मूड थोड़ा कॉशियस है। ऐसी मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे सूटेबल कैटेगरी बनकर सामने आते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, और दो टॉप परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड्स SBI मल्टी कैप फंड और HDFC मल्टी कैप फंड का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। हम इनके पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशो, परफॉर्मेंस, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल और SIP वर्सेस लमसम रिटर्न्स सब कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। मल्टी कैप फंड एक तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसमें सेबी रूल्स के हिसाब से फंड मैनेजर को मिनिमम 25% एलोकेशन देना होता है लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जी हाँ, ये एलोकेशन मैंडेटरी है, यानी एक ही पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप की स्टेबल और रिलायबल कंपनीज में एक्सपोजर, मिड कैप की फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में एक्सपोजर और स्मॉल कैप की हाई पोटेंशियल कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है। ये एक तरह का ऑल इन वन इक्विटी सोल्यूशन है जो आपको मार्केट के हर सेगमेंट का फायदा देता है। यानी अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच में एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मल्टी कैप फंड्स एक प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अगर आप 1 या 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही नहीं है। इसमें कम से कम 5 से 7 साल तक का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है, तभी आपको इसका रियल बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं दो बड़े और पॉपुलर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। ये हैं HDFC मल्टी कैप फंड और SBI मल्टी कैप फंड। सबसे पहले फंड साइज और NAV की बात करते हैं। HDFC मल्टी कैप फंड का फंड साइज है 18,271 करोड़ और इसके ग्रोथ ऑप्शन की NAV है ₹18.85। SBI मल्टी कैप फंड का AUM है 22,424 करोड़ और इसके ग्रोथ ऑप्शन की NAV है 17.11। दोनों ही फंड्स मार्केट में रिलेटिवली नए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। HDFC मल्टी कैप फंड दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था और SBI मल्टी कैप फंड मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, यानी दोनों का ही टाइम फ्रेम आसपास है। अब फंड के एक्सपेंस रेशोज पर आते हैं। HDFC मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो है 1.68% और SBI मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो है 1.66%, यानी एक्सपेंस रेशो भी दोनों के आसपास ही है। एक्सपेंस रेशो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाई कॉस्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके रिटर्न्स पर आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो HDFC मल्टी कैप फंड में आप ₹100 की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹100 है। ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। SBI मल्टी कैप फंड में मिनिमम सिप अमाउंट ₹500 है और लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट ₹5,000 रखा गया है। अब फंड के 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। HDFC मल्टी कैप फंड ने पिछले 1 साल में -3.8% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 21.86% का सालाना रिटर्न दिया है और इंसेप्शन से लेकर अब तक 18.8% का सालाना रिटर्न दिया है। ऑन द अदर हैंड SBI मल्टी कैप फंड ने पिछले 1 साल में 1.14% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न रहा है 17.55% और इंसेप्शन से लेकर अब तक का एनुअलाइज रिटर्न रहा है 16.23%। तो अगर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो SBI ने क्लियरली बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा टाइम पीरियड देखते हैं तो HDFC मल्टी कैप फंड की परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रांग रही है। अब बात करते हैं दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। HDFC मल्टी कैप फंड ने 239 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। इसका एलोकेशन लार्ज कैप में 44.34%, मिड कैप में 25.09% और स्मॉल कैप में 28.36% है और तकरीबन 1.67% फंड मैनेजर्स ने कैश में रखा हुआ है। 239 स्टॉक्स यानी ये बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। SBI मल्टी कैप फंड कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें सिर्फ 56 स्टॉक्स हैं। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन है 31.09%, मिड कैप में 30.73% और स्मॉल कैप में 24.93%। फंड मैनेजर्स ने 9.47% ऑफ द AUM कैश में रखा हुआ है। मतलब SBI का अप्रोच थोड़ा कॉम्पैक्ट है, जबकि HDFC ने अपना पोर्टफोलियो ज्यादा स्प्रेड आउट किया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यह है कि 1-2 स्टॉक्स की गिरावट से ओवरऑल फंड पर उतना ज्यादा
नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का बेनिफिट यह है कि अगर स्टॉक सिलेक्शन सही हो तो परफॉर्मेंस तेज भी हो सकती है। रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। HDFC मल्टी कैप फंड का अल्फा है 2.07 और इसका बीटा है 0.96। यहाँ अल्फा बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है और HDFC मल्टी कैप फंड ने इस कंडीशन में क्लियरली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। बीटा 1 से कम है, मतलब ये फंड बेंचमार्क से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। वहीं SBI मल्टी कैप फंड का अल्फा है 0.39 और बीटा है 0.77, मतलब SBI मल्टी कैप फंड HDFC मल्टी कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न जनरेट करने में HDFC मल्टी कैप जितना स्ट्रांग नहीं है। अब दोनों ही फंड्स के SIP रिटर्न्स को देखते हैं। अगर आपने 3 साल पहले HDFC मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 1.8 लाख रुपीस की वैल्यू होती 2.29 लाख रुपीस, यानी 16.45% का सालाना रिटर्न। और अगर आपने SBI मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आपके इन्वेस्टेड 1.8 लाख रुपीस की आज वैल्यू होती 2.31 लाख रुपीस, जो है 16.91% का सालाना रिटर्न। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बेटर फंड कौन सा है। देखिए, दोनों फंड्स की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। SBI मल्टी कैप फंड रिलेटिवली कंजर्वेटिव और स्टेबल है, इसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं तो SBI मल्टी कैप फंड आपके लिए इन दोनों फंड्स में से बेटर चॉइस हो सकता है। वहीं HDFC मल्टी कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेट किया है और इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के साथ चलना चाहते हैं तो हो सकता है HDFC मल्टी कैप फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दोनों ही फंड्स के लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म होराइजन जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो बस अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखें, SIP करते रहें और अपनी SIP को जारी रखें। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस SBI मल्टी कैप फंड और HDFC मल्टी कैप फंड का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड और इजी टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.